हेलो माय ब्रदर एंड सिस्टर्स। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं आज आप लोग के लिए फिर से एक नए वीडियो लेकर हाजिर हूँ। और हम लोग इस वीडियो में द साउंड ऑफ म्यूज़िक चैप्टर के जो पार्ट 2 के एक्सप्लेनेशन को हम लोग एक्सप्लेन कर रहे थे बिस्मिल्लाह खान को, उसके आगे के एक्सप्लेनेशन को हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे 8 नंबर बिस्मिल्लाह 8 पैरा है। बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मोर मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। देखिए बिस्मिल्लाह खान जो थे वो दे चुके हैं कई सारे यादगार परफॉर्मेंस को, भारत में भी और अब्रॉड में भी। इट मीन्स विदेश में भी, यानी दोनों जगह पे, भारत में, इंडिया में और विदेश में भी। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वॉज टू अफगानिस्तान वेयर किंग Zahir Shah was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs। देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ, उनका पहला जो ट्रिप रहा था और एब्रॉड का, इट मीन्स विदेश का, वह पहला जो रहा अफगानिस्तान का रहा, जहाँ पे किंग राजा जो थे जिनका नाम जाहिर शाह था, उन्होंने क्या किया, वह शो टेकन इन बाय द मैस्ट्रो, और जिन्हें जो है लेकर आया गया था किनके द्वारा, मैस्ट्रो के द्वारा। मैस्ट्रो का मतलब यहाँ पे क्या, जो उस्ताद होते हैं, जो माहिर होते हैं। डैडी गिफ्टेड हिम, और इट मीन्स उनको जो है वो मैस्ट्रो जो है समझा गया, इट मीन्स वो जो है बहुत फेमस हुए वहाँ पे, और उनको जो है वो क्या, ही गिफ्टेड हिम, और वह जो है उसको उनको क्या किए, प्राइज भी दिए थे। क्या, प्राइजलेस पर्शियन कारपेट दिए थे गिफ्ट के, उपहार के रूप में। उपहार के रूप में जो उनको दिया गया था वो प्राइजलेस, इट मीन बिना कीमत, बेस कीमती, इट मीन बहुत ज़्यादा कीमत वाला पर्शियन कारपेट दिए, और अदर शॉवेनियर्स दिए। शॉवेनियर्स का मतलब क्या है, शॉवेनियर्स का मतलब यहाँ पे है चीज़ें वैसी जो दी गई है, किसमें, इन मेमोरी ऑफ अ प्लेस, पर्सन और इवेंट। कोई भी जगह हो, कोई व्यक्ति हो, या तो कोई अवसर हो, उसकी याद में क्या जो भी चीज़ों को दिया जाता है उसी को हम लोग शॉवेनियर्स बोलते हैं। ठीक है, शॉवेनियर्स में वो सारी चीज़ें आती है जो वहाँ की याद दिलाए। ठीक है, उस जगह की, या तो उस व्यक्ति की, या उस क्या बोलते हैं, वो जो भी इवेंट हुआ उसका याद दिलाता है। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली टू बी फैसिनेटेड विथ बिस्मिल्लाह म्यूजिक। अब अफगान के राजा जो थे वह सिर्फ जो हैं वह आकर्षित नहीं हुए थे बिस्मिल्लाह के म्यूजिक के साथ में, यानी सिर्फ एक वो नहीं थे जो है बिस्मिल्लाह के म्यूजिक से आकर्षित हुए हो, कई सारे और भी लोग थे। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वॉज सो इम्प्रेस आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले एट अ फेस्टिवल दैट ही नेम्ड अ फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गुंज उठी सहनाई। गुंज उठी सहनाई। देखिए अब फिल्म डायरेक्टर जो थे जिनका नाम विजय भट्ट था, क्या नाम था, विजय भट्ट, वो भी जो है इम्प्रेस हुए थे, क्या करके, ये बिस्मिल्लाह के प्ले को सुन करके, जो कि एक फेस्टिवल पे प्ले की गई थी। वो जो है फेस्टिवल, एक फेस्टिवल था, त्यौहार था, जिसपे बिस्मिल्लाह जो है प्ले करते हैं। और डैट ही नेम्ड अ फिल्म, और तब वह जो क्या किए, एक फिल्म का नाम दिए थे आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट के बाद, इट मीन इंस्ट्रूमेंट को जब वो सुने उसके बाद जो है फिल्म का नाम क्या रख दिए, उसको बोला गया गुंज, गुंज उठी सहनाई। इट मीन फिल्म का नाम रखा गया था गुंज उठी सहनाई, और फिल्म का नाम जो है वो इसी ध्वनि को, ये सहनाई की आवाज़ को सुनकर जो है उस फिल्म का नाम रख दिया गया गुंज उठी सहनाई। और आगे क्या होता है, सनाई फिल्म वॉज अ हिट एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशंस, और यह फिल्म जो था हिट भी था, और साथ में हिट क्या का मतलब क्या, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ। और यह जो है, और एक जो ये बिस्मिल्लाह खान के कंपोजिशन की में से एक थी, बनावट में से एक, दिल का खिलौना है टूट गया, टर्न आउट टू बी अ नेशन वाइड चार्ट बस्टर। और ये जो है दिल का खिलौना है टूट गया, ये जो है बदला, टर्न आउट, ये बाहर निकल कर उभरता है, टू बी और जो वो नेशन वाइड की अगर बात करें, राष्ट्र के तौर पे, तो ये चार्टर बस्ट है। चार्टर बस्ट का मतलब रिकॉर्ड ब्रेकर,
इट मीन्स ऐसा वो रहा नेशन वाइड के रूप में, इट मीन्स पूरे राष्ट्र में जो है वो रिकॉर्ड बस रहा, उसका पूरा रिकॉर्ड टूट चुका था वो गाना से, वह जो गाना जो आई थी उनकी, और जिससे सारा रिकॉर्ड टूटा। इसमें ये मूवी में जो है ना एक बिस्मिल्लाह खान की कंपोजिशन थी, बनावट थी, एक सॉन्ग दिल का खिलौना है टूट गया, वो जो है बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। डिस्पाइट दिस यूज सक्सेस इन द सेल्यूलाइड वर्ल्ड, और यहाँ पे जो इतना विशाल सक्सेस के बावजूद इस सेलुलाइड वर्ल्ड में, सेलुलाइड वर्ल्ड का मतलब क्या है, ओल्ड फैशन वे ऑफ रेफरिंग टू फिल्म्स, यानी कि फिल्म्स को जो है ना रेफर करने का एक तरीका है जो पुराने ओल्ड फैशन में जो है ना, जब कभी भी फिल्म के प्रति जो हम लोग फिल्म को शो कर रहे होते एक तरीका होता है, ओल्ड फैशन है, एक ऐसा ओल्ड फैशन वे है क्या करने के लिए, रेफर करने के लिए फिल्म्स को। और उसके बाद क्या होता है, बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर्स इन फिल्म म्यूज़िक। अब बिस्मिल्लाह खान का जो वेंचर रहा, इट मीन्स वो साहस जो दिखाते किसमें, फिल्म इंडस्ट्री में, फिल्म म्यूज़िक में, फिल्म की जो जितनी भी म्यूज़िक होती है उसमें, वे आर लिमिटेड टू टू, और जहाँ पे वो लिमिट की जाती थी, वर लिमिटेड टू टू, इट मीन दो की तरफ जो है वो लिमिट की जाती थी। विजय भट्ट से गूंज उठी सहनाई एंड विक्रम श्रीनिवासाज कन्नड़ वेंचर संधि अपन्ना। और जो दो जो चीज रही यहाँ पे, वह एक तो आपका विजय भट्ट का जो गूंज उठी सहनाई मूवी जो था, और फिर विक्रम श्रीनिवासास का कन्नड़ वेंचर जो थे, का जो कन्नड़ वेंचर है जो, और यहाँ पे जो है संधि अपन्ना जो थी, उसमें दोनों में जो है बहुत बड़ा उनका योगदान देखा गया। आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, और मैं केवल जो है वो आ नहीं सकता था इस आर्टिफिशियलिटी के टर्म जो है वो आर्टिफिशियलिटी के साथ बन ली, एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, और यहाँ जो ग्लैमर थी, इसकी झलक जो थी, रौनक जो थी फिल्म वर्ल्ड की, उसके साथ में ही सेज विथ एम्फेसिस, और वह जो है एक जोर के साथ जो है वो कहते हैं कि ये जो है आर्टिफिशियलिटी और ग्लैमर के तौर पे सिर्फ नहीं आ सकता था मैं, यहाँ तो कुछ ना कुछ तो यूनिक था, ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी थी जो उनको पसंद आई, और तब जाकर जो है वो इस चीज यहाँ से जुड़े थे वो। 9 पैरा, देखिए 9 पैरा के पहले जो है हम लोग कुछ लाइंस को देखे थे, तो उसमें नॉर्मली ये बताया गया था ना कि उनको जो है दो ऐसा मूवी था जो आया था जिसमें वो काम करने को उनको मिला, और उसके बाद जो है आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, और मैं केवल जो है यहाँ पे ये टर्म जो थी आर्टिफिशियलिटी के साथ में, इस टर्म जो थे उसके प्रति जो है जो आर्टिफिशियलिटी का हो, आर्टिफिशियलिटी का मतलब क्या, आर्टिफिशियल है जो चीज़ है जो रियल नहीं है, आर्टिफिशियल का मतलब क्या, जो ऐसे किसी ना किसी वजह से ऐसे गढ़ दी गई है उसको, जो कोई सच्चाई नहीं है, और उसमें, और फिर यहाँ पे एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, और फिल्म वर्ल्ड का जो ग्लैमर था मैं यहाँ पे जो है आ नहीं सकता, इट में ये लंबे टाइम के लिए मेरे लिए ही सेज विथ एम्फेसिस, और वह जोर डालकर करते कि ये मेरे लिए है नहीं, ये फिल्मी दुनिया जो है वो मेरे लिए नहीं बनी है, मैं यहाँ काम नहीं कर सकता लंबे टाइम तक। और फिर आगे क्या होता है, 9 नंबर अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट। अब देखिए अवार्ड जो थे और फिर रिकॉग्निशन, इसमें पहचान जो थी उनको जो मिली, बहुत ही ज़्यादा मिली और बहुत तेज़ी से मिली। बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to be invited to perform at prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America। अब देखिए यहाँ पे अगर बात करें बिस्मिल्लाह खान की, तो वो क्या हुए, पहले ऐसे भारतीय हुए जिनको जो है इनवाइट किया गया था क्या करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए, कहाँ पर, एक प्रतिष्ठित लिंकन सेंटर हॉल था, कहाँ पे, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, वहाँ पे इनको जो है इनवाइट की जाती है परफॉर्म के लिए। ही ऑल्सो टूक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल, और मॉन्ट्रियल में क्या, वह जो है भाग लिए थे किसमें, वर्ल्ड एक्सपोजिशन में, इन द कैनेस आर्ट फेस्टिवल, और वो कौन सा फेस्टिवल था, कैनेस आर्ट फेस्टिवल था, एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर,
और फिर ओसाका ट्रेड फेयर जो था यानी कि व्यापार का जो मेला लगा था उसमें भी वो गए हुए थे. So well known did he became internationally that an auditorium in Tehran was named after him. तहर मौशिक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. और ये जाना माना और ये क्या हुआ यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध भी होते हैं. शो वेल नॉन डिड ही बिकम और इसलिए या अच्छे से अगर जाना जाए तो वो क्या हुए अंतर्राष्ट्रीय तौर पर डैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान. तेहरान में जो है एक ऑडिटोरियम है, एक ऑडिटोरियम है जाना माना, उसका नाम जो था जस्ट उनके नाम पर रख दी गई, जिसका नाम रखा गया है उस ऑडिटोरियम का तहर मौशिक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. इसका नाम जो है इस ऑडिटोरियम का रखा गया है. ऑडिटोरियम क्या होता है? ऑडिटोरियम जो होती है ना नॉर्मली एक हॉल होता है बहुत बड़ा सा, ठीक है, जो क्या होती है नॉर्मली फंक्शन के लिए या ऐसे कुछ भी काम क्या बोलते हैं कुछ चीज़ें वैसे ऑर्गेनाइज की जाती, कोई फंक्शन हो गया या कोई वैसा कुछ करवाना है तो उसके लिए जो है जो ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो क्या करती है वहीं पे ऑर्गेनाइज करवाती है, ठीक है. तो वही हमारा ऑडिटोरियम होता है. जस्ट एक क्या बोल सकते हैं एक हॉल होती है बड़ी सी. हाँ तेहरान में. आगे 10 number national awards like the Padma Shri and Padma Bhushan and the Padma Vibhushan were conferred on him. अब देखिए नेशनल अवार्ड से भी उनको सम्मानित किया गया. वो उनमें आपका आता है पद्मश्री अवार्ड है, पद्म भूषण है और पद्म विभूषण है. ये सारे से उनको जो है नवाजा जाता है. इनमें वो सारे अवार्ड जो हैं आम तौर पे उनको एक अवार्ड जो है वो अवार्ड सारे दिए गए. आगे 11 पैरा इन 2001 2001 ईस्वी में, इट मीन्स आज से लगभग 24 साल पहले, ठीक है. और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वॉज अवॉर्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड. और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो थे उनको जो है सम्मानित की गई थी इंडिया के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से, यानी कि जो इंडिया का भारत का जो है सबसे ऊंचा नागरिक अवार्ड जो है सिविलियन नागरिकता का जो अवार्ड है वो उससे जो है उनको सम्मानित किया. जो अवार्ड का कौन सा है? द भारत रत्न विद द coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness he shared. अब तभी इस कॉन्वेटेड अवार्ड के साथ में वो क्या करते हैं इसको जो है रेस्ट करते हैं क्या अपने सीने से लगाते हैं इसे. एंड हिज आइज ग्लिंटिंग और उसकी जो आंखें थी वो चमक उठती है रेयर हैप्पीनेस से. और वो कहे ऑल आई वुड लाइक टू से इज और मैं सभी जो कि मैं कुछ कहना पसंद करूँगा टीच योर चिल्ड्रन म्यूज़िक. और वो क्या बोलते हैं ना मैं जो हूँ जब वो बहुत ज़्यादा खुशी होगा इच्छा व्यक्त करते हुए खुशी व्यक्त कर किए तो वो बाद में क्या बोलते हैं ना कि मैं मेरा बस एक बात मैं कहना चाहूँगा सबसे. क्या कहना चाहूँगा कि जो भी आपके बच्चे हैं उनको म्यूज़िक सिखाया जाए. क्या सिखाना है? म्यूज़िक सिखाया जाए, कोशिश की जाए. अब जो बच्चा मतलब चाहता है जाना म्यूज़िक के लाइन में, ठीक है, म्यूज़िक फील्ड में जाना चाहता है तो उसको ज़रूर भेजा जाए. टीच योर चिल्ड्रन म्यूज़िक और अपने बच्चे को म्यूज़िक सिखाए. दिस इज़ हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन. और म्यूज़िक जो है ना भारत का सबसे एक बड़ा परंपरा रहा है. इवन द वेस्ट इज़ नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूज़िक. और यहाँ तक कि वेस्ट जो है इट मीन्स पश्चिम देश के जो लोग हैं अब जो है वो क्या हमारे यहाँ पे म्यूज़िक सीखने के लिए आ रहे हैं, वो आते भी हैं. तो इसलिए जो है हम लोग जब तो जो बच्चे या जो लोग हमारे खुद के अपने देश के हैं उनको भी जो है सीखनी चाहिए म्यूज़िक. और 12 पैरा में क्या है इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रैवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड और पूरी दुनिया में यात्रा करने के बावजूद भी खान साहब एज ही इज़ फॉन्डली कॉल्ड और खान साहब जो कि वह फॉन्डली जो है बुलाए पुकारे जाते थे इज एग्जैक्टली फॉन्ड ऑफ बनारस. अब देखिए खान साहब जो थे उनको जो है सबसे ज़्यादा जो है प्रसिद्ध जो उनको बहुत प्यारा जो था ज़्यादा से ज़्यादा जो प्यारा था वो क्या था? बनारस और डुमराव और बनारस जो थी उनको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है. खान साहब वही है, उन्हीं को खान साहब के नाम से लोग जानते हैं, निक नेम बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है. मुस्लिम नाम ही है खान साहब. तो आगे
दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड। और वे क्या रहते हैं, वह जो है उनके लिए क्या रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित करने वाला वो शहर रहा है दुनिया का। इनमें ये बनारस और डुमराव जो है ना, उनके लिए अगर बोला जाए पूरी दुनिया में से कोई भी शहर, वो आज तक इतने शहर को घूमे, इतने देश गए, लेकिन इन दोनों की जगह के अलावा कहीं भी उनको मन नहीं लगता। ये दो जगह जितना उनको प्यारा है उतना कोई दूसरा प्यारा नहीं है, कोई दूसरा शहर या जगह प्यारा नहीं है। जैसे अभी बोलते हैं ना, अभी क्या लोग क्या करते हैं, कहीं दूसरी जगह जाते हैं तो वहाँ पे नॉर्मली बेझिझक बिना ऐसे ही जो है वो बस जाते हैं। लोगों की होती है इच्छा कि हमको विदेश आना है या फिर वो दूसरी जगह जाना है, ये करना वो करना है, लेकिन इनके अंदर वो चीज़ें नहीं थी। काम के नाते जाते थे, लेकिन वहाँ पे रहना इनका मकसद नहीं था। इनको रहना तो बनारस में ही था। तो रहना इनको कहाँ था, बनारस और डुमराव में, क्योंकि ये दो जगह जो है उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, प्यारी है उनके लिए। क्या बनारस, जो कि आज के डेट में वाराणसी के नाम से जानी जाती है, ठीक है, विश्वनाथ टेम्पल जहाँ पे है। डुमराव उधर ही साइड में कोई जगह शायद पड़ता है, कोई जगह है डुमराव, ठीक है। जब इंडिया पाकिस्तान अलग हुआ तो इनके पूरे पाकिस्तान में क्या थे, इंडिया में थे? कौन? ये बिस्मिल्लाह खान ने इंडिया में ही थे। आगे और उसके बाद अगर बात करें और आगे क्या होता है, ऑफ सॉरी, अ स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वांटेड हिम टू हेड शहनाई स्कूल इन द यूएसए। अब देखिए, एक बार की बात है, एक बच्चा था उनका, एक स्टूडेंट था, वह क्या किया, एक बार वह उनसे चाहता था, क्या चाहता था कि वह जो है हेड बन जाए, कहाँ की, शहनाई स्कूल जो है एक यूएसए में, वहाँ पे जो है हेड का भूमिका अदा करे। एंड द स्टूडेंट प्रोमिस्ड टू रिक्रिएट द एटमोसफियर ऑफ बनारस बाई रेप्लिकेटिंग द टेम्पस देयर। अब वहाँ पे तभी वह स्टूडेंट क्या वादा करता है कि वो क्या करेगा ना, वहाँ पे जो है बनारस का जो एटमॉस्फेयर है उसको रिक्रिएट करेगा, क्या करके, रिप्लिकेटिंग करके। क्या रिप्लिकेटिंग करना है, टेम्पस को, वहाँ पे इनमें वहाँ पे टेम्पस ये सब का निर्माण करवा देगा। तो वही चीज़ वहाँ पे क्या होता है, वो तो बोल देता है कि आप जैसा बनारस का यहाँ माहौल है ना, उस हिसाब से हम कोशिश करेंगे वहाँ पे माहौल तैयार करने का, कि अगर आपको हाँ, कि अगर आपको बनारस ही पसंद है तो एक काम करिए ना, आप वहाँ चलो, ठीक है, बनारस का ही माहौल चाहिए, हम बनारस का माहौल क्रिएट करके देंगे। जैसे बोलते हैं ना कि चाहे पुरानी चीज़ें कितनी भी पुरानी क्यों ना हो जाए, वो हमारे लिए यूनिक ही होती है, उसकी जगह कोई और नहीं ले सकता। जैसे इंसान की भी बात करें, कोई एक अनोखा इंसान अगर हमारे लाइफ में आया है, तो अगर वो चला भी गया ना तो उसकी जगह दूसरा नहीं ले पाएगा, ठीक है, अगर वो बहुत अच्छा रहा होगा, अगर उसे रियली जो है मतलब बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए होंगे, बहुत ज़्यादा वो हमारे लिए केयरिंग रहा होगा, तो चाहकर भी जो है कितनी भी लोग मिल जाएंगे हम लोगों को दुनिया में, लेकिन उसको तो भुलाया नहीं जा सकता। वो जो है वो बंदा हमारे लिए यूनिक है। तो वही चीज़ यहाँ पे वो भी बोलते हैं कि अब देखिए आगे का लाइन में वो क्या बोलते हैं। But Khan Sahib asked him if he would be able to transport river Ganga as well. तभी खान साहब बोले, क्या तुम जो हो, क्या अगर बात करें हम गंगा नदी को वहाँ ले जाने की, क्या तुम भी उसको भी अच्छे से ले जाओगे क्या, उठा के गंगा नदी ले जाओगे, बोलो। अब गंगा नदी मेरे लिए तो सबसे प्यारा कौन है, गंगा नदी का बहता पानी। और वो क्या तेरे में हिम्मत है तो बताओ, हम जाने के लिए फिर तैयार है, ये गंगा नदी को जो है वहां तक ले जाओ। सर गंगा को हल्का सा भी छीटेंगे तो गंगा तो लेके जाएगा, तो वहां अगर कोई होगा यूएसए में, ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है कि गंगा नदी को तुम नहीं ले जा सकते, क्योंकि ये गंगा नदी ही है, और ये इंडिया में है तो इंडिया में ही रहेगी, कहीं और नहीं जा सकती है। समझ में आ गया, तो वो कंडीशन है यूएसए। चलिए आगे देखते हैं। एज वेल लेटर ही इज रिमेंबर टू हैव सेड, और बाद में उन्हें जो है याद भी आता है क्या, उस कहने को, डैट इज़ वाई वेन एवर, और यही वो वजह है जब कभी भी, आई एम इन अ फॉरेन कंट्री, मैं हूँ कहाँ पे, अगर फॉरेन कंट्री में हूँ, आई कीप यर्निंग टू सी हिंदुस्तान, और मैं हमेशा क्या करता रहता हूँ, वहाँ पे भी मैं हिंदुस्तान को देख रहा होता हूँ। इट मीन्स हम मुझे जो हमेशा हिंदुस्तान की याद आती है,
ठीक है। मैं विदेश अगर जाता भी हूँ ना कुछ टाइम के लिए तो मन नहीं लगता। विदेश विदेश है, अपना इंडिया है। आप चाहकर भी विदेश में जाकर इंडिया वाली सुकून नहीं ले सकते। ठीक है, तो कंडीशन है। अब जैसे आप कहीं पे भी कैसे भी चले जाओ, लेकिन जो सुकून अपने घर पे मिलती है वो सुकून कहीं और नहीं है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आप नानी घर ही जाते हो या कहीं पे भी जाते हो, जिस हिसाब से आप टेंशन फ्री रह के घर पे रह जाते हो, क्या गेस्ट के यहाँ टेंशन फ्री हो? नहीं हो। डर है। क्या डर है? आप किसी चीज को पहले तो बिना पूछे नहीं छू सकते हैं। आपके मन में पहला सवाल ये आएगा कि अगर बाय चांस हम किसी चीज को टच कर दिए, क्या पता वो क्या सोचेगा। पहला कंडीशन यहाँ पे यही होता है, क्या सोचेगा वो। अब मेरा घर तो है नहीं, अब घर है अपना, कुछ भी उठा लेते, कभी भी कुछ भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, गलत चीजें नहीं करते घर पे भी अपने, लेकिन उतना नहीं सोचना पड़ता। पानी पीना, किचन गए, तुरंत फटाक से गिलास निकाले पी लिए, लेकिन दूसरी जगह सोचना पड़ेगा। अरे किचन जाए, अरे नानी घर हैबिट हो गई है इसलिए, लेकिन फिर भी एक हेजिटेशन लगती है। ठीक है, आप कितना भी जो है आपकी आदत है, लेकिन एक हेजिटेशन लगता है अपने आप में। समझ में आ गया? तो कुछ पूछने में भी, हाँ, कुछ पूछने में भी कि क्या हाँ परमिशन मिलेगा इसके लिए या नहीं मिलेगा, सवाल तो है भाई। लेकिन अपना घर है तो क्या, जब मर्जी कुछ भी कर लिए। सर लेकिन नानी ठीक घर है। हम लोग अकेले रहते तो उतना असर नहीं लगता। अब यहाँ पे घर पे भी अगर बात करें तो क्या, कुछ टूट फूट भी जाएगा ना तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा। सुन लेंगे मम्मी से, दो बात हो गया, खत्म हो गया मैटर, दब गया। हाँ, और दूसरा कोई सुना देगा वही चीज। सर नानी घर में आपको कौन सुनाएगा? सर नानी तो सुनाएगी नहीं, मामी तो सुनाएगी नहीं, क्या बात करते हैं, गालियाँ खाने को मिल जाती है। हाँ सर, देखिए, अपना घर अपना ही होता है, नानी घर नानी घर ही है। भले अपना वाला फीलिंग आता अलग चीज है, बट वहां पे आप जब जाते हो ना तो आप गेस्ट ही रहते हो। आपको चीजें हिचकिचाहट तो होती है, चाहे आपको कोई कितनों बोल देगा ना। एक बात, जो बात मम्मी बोलेगी वही बात अगर वहाँ पे मिल जाएगा ना तो बहुत ज्यादा खराब लगेगा। तो वही चीज है। तो आप जो है ना, कहने का मतलब है कि जैसे अपने घर पे आप जैसे तैसे बिहेव कर लेते हो, वही चीज आप नानी घर जाओ या कहीं पे किसी दूसरे गेस्ट के यहाँ जाओ, आप वहां पे गेस्ट ही रहते हो। आपको कोई बोल देगा कि अपना ही समझो इसको। ठीक है, एक अपना ही समझना और एक अपना ही होना डिफरेंट है। समझ में आ गया? कंडीशन है, एक अपना समझ लेना, एक किसी चीज को अपना पूरा कर लेना, अलग है चीजें। आज हम किसी को अपना भाई मान ले रहे हैं और एक खुद से पहले से अपना है, डिफरेंट है। बिकॉज आप जो है, जो अपना पहले से है, आप उसके साथ कैसा भी व्यवहार कर लो, आपको कोई उतना भय नहीं है कि वो गुस्सा हो जाएगा, मना लोगे। लेकिन अगर कोई अपना जिसको मान रहे हो, उसमें एक डर बना हुआ है। समझ में आ गया? आप किसी को अपना मान रहे हो तो एक डर बना हुआ है। आप बोल रहे हो कि हाँ तुम मेरे अपने हो, तुम मेरे अपने भाई जैसे हो, अपनी बहन जैसी हो, लेकिन फिर भी एक डर बना हुआ रहता है। कहीं अगर मेरे मुंह से ऐसा बात निकल गया और बुरा मान लिया तो। सिंपल सी बात है, ये सवाल आती है और रियली होता भी है। अगर कोई अपना पहले से है तो क्या होता है ना, फर्क नहीं पड़ता है, भैया ही तो है, बहन ही तो है, छोड़ो ना, क्या रोज का तो यही आदत है, कंडीशन है। लेकिन वही चीज अगर कोई अपना बना है, एक अभी अभी बना है या बनाने की कोशिश किसी को अपना हम कर रहे, तो उसमें कंडीशन है। हो सकता है कि वो छोटी छोटी बातें उसको बर्दाश्त ना हो, कुछ भी हो गया, मेरे से गलती हो गई, कुछ बात निकल गया ऐसा, रूठ जाए भाई, कुछ भी हो सकती है कंडीशन। चीजें होती है, नॉर्मल है। आपके साथ कभी याद होगा ना कि हाँ, जैसे आप बच्चों से के साथ जुड़ते हो, ठीक है, आपको डिफरेंट बच्चे जो है वो मिल जाएंगे, आपको डिफरेंट बच्चे जो है मिलेंगे। लेकिन जैसे हम टीचर है तो हमको डिफरेंट टाइप्स के बच्चे मिलते हैं। ठीक है, हम भले उनको बोल रहे कि तुम अपने हो मेरे, तुम अपने भाई जैसे या बहन जैसे या कुछ भी बोल दे रहे, लेकिन क्या ऐसा जरूरी थोड़ी है कि वो उसको मेरी छोटी छोटी बातें या कोई भी चीज बुरी ना लगे? बिल्कुल नहीं। हाँ, हो सकता है कोई गुना चुना हो जो बहुत अपना मतलब रियली वो मान लिया हो कि हाँ जो कुछ भी है यही है, ये भी होती है कंडीशन। ठीक है, एक होता है कि ब्लडी रिलेशन से भी बड़ा वो रिलेशन हो जाता है, तो उस स्टेज तक पहुंचने के लिए बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। उस स्टेज क्या करना पड़ता है सर? स्ट्रगल का मतलब साथ देना होता है कि साथ देना नहीं होता है, ऐसे
सिर्फ साथ देने से अगर चल जाती ना तो कोई बिछड़ता ही नहीं एक दूसरे से। साथ अच्छा एक मिनट हम बात करते हैं, अगर हम ब्लडी रिलेशन की एग्जांपल ले ले, क्या ऐसा हो जाता है, क्या ऐसा हो जाता है जो भाई बहन बचपन तक साथ होते हैं लेकिन अचानक से अलग हो जाते, क्यों? क्योंकि वो चीजें बात नहीं बर्दाश्त हुई। लोग ज्यादा बोलते हैं ना, ज्यादा समझदार भी होना बहुत खराब है, बहुत ज्यादा समझदार भी नहीं होना चाहिए लोगों को, थोड़ी नादानियां होनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा आप समझदार बन गए तो हर एक चीजों को का विश्लेषण करना स्टार्ट कर दोगे। ये कैसे बोल दिया हमको, हम तो बड़े हैं, मेरे से छोटा ऐसे बोल देगा हमको, हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, ठीक है? क्योंकि हम क्या कर दिए, उसको उस छोटी सी बात को पकड़ के रखे हुए और एनालाइज करना स्टार्ट कर दिए, उसको विश्लेषण करने लगे। तो बात को विश्लेषण करोगे तब तो रिश्ता जाएगा। रिश्ता को निभाने का मतलब है कि कहीं पे आपको त्याग देना पड़ेगा, कहीं पे आपको त्याग देना पड़ेगा। इसमें त्याग देने का मतलब जहां पे अगर कोई चीज अगर लग रही है कि आपके छोड़ देने से दूसरा बंदा खुश हो जा रहा है तो आपको वहां छोड़ देना है। तो मेरे से ऐसा कुछ नहीं हुआ कि हम छोड़ दे, समझ में आ गया? अगर दूसरा बंदा खुश हो जाए तो उसको छोड़ देना है, नहीं तो फिर महाभारत होगी। रामायण महाभारत जीता जाता इंसान चीज है। देखिए रामायण में क्या, अपने के लिए राम जी जो है भरत को देने के लिए सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जा रहे, लेकिन भाई महाभारत क्या है, उसका जो हिस्सा उसको भी नहीं देने के लिए तैयार है। यहाँ राम जी क्या अपना हिस्सा भी दे के जा रहे, और वहां महाभारत में क्या कि जो उसका हिस्सा वो भी नहीं दिया जा रहा है, वैसे तो घर में होता है तो वो कंडीशन है। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। तो कंडीशन वही है कि आप बाहर कितना भी कुछ भी कर लो, लेकिन आपका जो अपना रिलेशन है, अपना जो है वो उस तरीके का तो ना मिलने वाला है। फिर या तो आप बहुत त्याग की होंगे या वो बंदा आपसे बहुत ज्यादा खुश होगा, सोच लिया होगा यही मेरा पूरा दुनिया है, तभी वैसा हो सकता है, नहीं तो नहीं। हाँ हुआ है, इसलिए तो बता रहे हैं। जो दूसरा कोई खुश हो गया हो तो ठीक है, बहुत सारे स्ट्रगल रहे, बहुत सारा त्याग रहा, चीजें बहुत सारी रही, कुछ क्या कुछ में बता दे। कई बार कई सारे प्रॉब्लम्स को उठा लिए, ठीक है, कई बार चीजें अपनी भलाई को छोड़ करके दूसरों के लिए सोच लिए, वो सारी चीजें हुई है। एक तो बता दो जैसा इतना तो क्या उठा एग्जाम्पल ही हमको कुछ आपकी लाइफ में होगा। हाँ एग्जाम्पल, जैसे कभी हम पानी वाटर बॉटल लेके गए, उसमें पानी थोड़ा सा बचा हुआ है, तो कंडीशन रहा, या फिर बॉटल हम एक ही लेके आए हैं, हमको पता है कि आज हम प्यास लग जाएगा हमको, लेकिन फिर भी कोशिश की है कि उस पानी को अपने लिए ना रखकर दूसरों को दे दिए। समझ में आ गया? तो वो कंडीशन हुई है, तो ऐसे हुआ है। तो त्याग का क्या मतलब है कि अपनी थोड़ी स्वार्थ को भूलकर दूसरों के लिए सोच लेना, यही त्याग है, और क्या है? तो कंडीशन है, अपना फायदा छोड़ के दूसरे का फायदा करने के लिए ना। हाँ त्याग वही होता ज्यादा है। हो जाएगा तो क्या ज्यादा फायदा हो जाएगा उसको तो हम क्या करेंगे? वैसा ओ मतलब फायदा करवाना भी चाह रहे किसी का, ज्यादा कम भी देख रहे हो तो कंडीशन सही नहीं। अब एग्जाम में बैठते हो पता चलता है कि जो चीटिंग कर रहा था उसका मेरे से ज्यादा नंबर आया है। वैसे मत बोलिए, हम उसको बताएं नहीं उससे। वाइल इन मुंबई, अब वो मुंबई की बात बोलते हैं, जबकि वो जब क्या थे वो मुंबई में हैं, मुंबई में रहते। आई थिंक ऑफ ओनली बनारस, और मैं क्या सोचता हूँ जब मैं मुंबई में हूँ तब भी मैं किसके बारे में, सिर्फ बनारस को ही सोचता हूँ, एंड द हॉली गंगा, और उस पवित्र गंगा को। एंड वाइल इन बनारस, और जबकि मैं बनारस में हूँ, आई मिस द यूनिक मठ ऑफ डुमराव, और मैं जबकि बनारस में हूँ तो मैं मिस क्या करता हूँ, यूनिक मठ को, डुमराव का, डुमराव के जो यूनिक मठ है वहाँ के, उस मठ को जो है मैं मिस करता हूँ। मठ का मतलब समझ में आ गया? नहीं, मठ क्या होता है ना, नॉर्मली जहाँ पे जो महान लोग होते हैं, ऋषि मुनि लोग बोले या वैसा, तो वो लोग जहाँ पे अपना डेरा बना के रखते हैं, ठीक है, वहाँ पे एक ग्रुपिंग चलती है पूरी, और उस हिसाब से वहाँ पे ही वो क्या अपना जीवन यापन कर रहे होते हैं। तो वो जो है साधु ये सब रहने की जो जगह होती है एक तरह से, वो मठ होती है।
हाँ, होली का मतलब पवित्र है। आगे शेखर गुप्ता ये बोलते हैं, व्हेन पार्टीशन हैपेंड, जब पार्टीशन हुआ, इट मीन इंडिया और पाकिस्तान का जब क्या हुआ, पार्टीशन हुआ, डिडंट यू, क्या आप नहीं, एंड योर फैमिली थिंक ऑफ मूविंग टू पाकिस्तान, क्या आप और आपकी फैमिली जो है सोचे नहीं थे पाकिस्तान जाने का। अब उनसे एक सवाल किया गया कि क्या आप और आपकी फैमिली जो है पाकिस्तान जाने का नहीं सोचे थे क्या। तभी बिस्मिल्लाह खान बोले, ये क्वेश्चन देखिए आप पहले भी किए हैं अभी थे। बिस्मिल्लाह खान बोले, गॉड फॉरबिड, भगवान के लिए मुझे माफ़ कर दो, छोड़ो वो सब, लीव बनारस। भगवान के लिए मी लीव बनारस, और भगवान की अगर बात करें गॉड फॉरबिड, और मैं जो बनारस को छोड़ दूं, नेवर आई वेंट टू पाकिस्तान, और मैं कभी भी पाकिस्तान नहीं गया। पाकिस्तान वंस, नेवर आई वेंट टू पाकिस्तान वंस, आई क्रॉस द बॉर्डर जस्ट टू से आई हैव बीन टू पाकिस्तान, और मैं क्रॉस किया बॉर्डर को जस्ट ये कहने के लिए कि मैं जो हूँ बिन टू पाकिस्तान, यानी मैं पाकिस्तान से आ रहा हूँ। आई वॉज देयर फॉर अबाउट एन आवर, और मैं लगभग जो था मैं 1 घंटे के लिए ही था वहाँ पे। आई सेड नमस्कार टू द पाकिस्तानीज, इट मीन बस मैं बॉर्डर तक ही गया था, और लगभग बॉर्डर जब पार किया तो 1 घंटा के लिए ही रहा वहाँ पे। और मैं क्या कहा, नमस्कार जो है वो पाकिस्तानीज को कहा, और सलाम जो है सलाम अलैकुम टू द इंडियंस, और भारतीयों को। आई हैड अ गुड लाफ, और मेरे पास बहुत एक अच्छी हंसी थी, यानी मैं फिर हंसा। रीडर्स डाइजेस्ट अक्टूबर 2005, और रीडर्स का जो है ये डाइजेस्ट जो कि अक्टूबर 2005 की है। आगे 30 नंबर, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान लाइफ इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ रिच कल्चरल। अब यहाँ पे 30 नंबर पैरा की अगर बात करें तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जो जीवन है वह एक सबसे अच्छा उदाहरण है किसका, एक रीच कल्चरल हेरिटेज की, एक बहुत ही अच्छी विरासत, सांस्कृतिक विरासत की इंडिया की। वन डैट एफर्टलेसली, और जिन्होंने एक क्या किए, एफर्टलेसली जो एक्सेप्ट डैट आर डेवोट मुस्लिम लाइक हिम, और जो कि एक्सेप्ट क्या किया जाता है कि उनके जैसा या जो मुस्लिम वो ऐसे वो भक्त रहे, जो कौन थे, मुस्लिम थे, मुस्लिम होने के बावजूद वो कहाँ जाते थे, हिंदू टेम्पल जाया करते थे। ठीक है, अ डेवोट मुस्लिम लाइक हिम, और उनकी तरह एक भक्त जो मुस्लिम हो, कैन वेरी नेचुरली प्ले द सहनाई एवरी मॉर्निंग, और जो बहुत ही जो है प्राकृतिक तौर पर वह सहनाई को प्ले करते प्रत्येक सुबह एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल, और प्रत्येक सुबह जो है काशी विश्वनाथ टेम्पल पे जो है वह इस सहनाई को जो है वो प्ले करते हैं हर एक सुबह पर। और लास्ट लाइन जो है कुछ, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पास अवे on 21st August 2006 at the age of 90 after a prolonged illness। अब उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो है इस दुनिया को छोड़कर चले गए 21 अगस्त 2006 ईस्वी में, जब उनकी उम्र जो थी 90 साल थी। 90 साल की उम्र में वो इस दुनिया को छोड़कर जाते, लंबी बीमारी के बाद, लंबी बीमारी से वो गुजरे थे। ही वॉज गिवन अ स्टेट फंडरल, अब उनको क्या दिया गया था, एक स्टेट फंडल दी गई थी, इनमें राज्य की के तौर पर, जैसे होता है ना कोई लोग, जब कोई महान लोग जो है डेथ करते हैं तो उनके लिए जो है राज्य के बेसिस पर जो है उनकी अंत्येष्टि की जाती है। ठीक है, उनका जो क्रियाक्रम का कार्य जो है वह क्या, जैसे मान के चलते हैं कोई भी महान लोग देश के कोई होते हैं तो उनको क्या, राज की जो भी इज्जत होती है, राज के एक देश के साथ जो इज्जत मिलना चाहिए उस इज्जत के साथ जो है उनको विदा दिया गया था। एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर 1 डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग, और जो गवर्नमेंट थी है भारत की सरकार, वो घोषणा क्या की थी, एक दिन की राष्ट्रीय शोक की घोषणा की थी। राष्ट्रीय शोक का मतलब क्या होता है ना, नॉर्मली जब कोई महान लोग डेट करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए एक दिन का शोक रखा जाता है। उस टाइम पे क्या होते हैं, नॉर्मली क्या किया जाता है, जो तिरंगा झंडा होता है जहाँ जहाँ पे होते हैं उनको थोड़ा सा डाउन कर दिया जाता है, ऐसे क्या हो, क्योंकि वो इससे ये शो की जाती है कि हम लोग शोक में हैं, इसमें पूरा भारत जो उस टाइम पे शोक में चला जाता है,
ठीक है। इट मीन्स ये शो किया जाता है कि पूरे देश में जो है लोग जो भी हैं वो शोकाकुल है उनके प्रति, क्योंकि वो चले गए इस दुनिया को छोड़ करके। दुख को एक बोल सकते हैं ना प्रकट करने का वो एक जरिया है, राष्ट्रीय तौर पे वो दुख जो प्रकट की जाती है। तो जैसे हमारे रीति रिवाज में कैसे दुख प्रकट करने का अलग अलग होता है तरीका, वैसे राष्ट्र के तौर पर वो झंडे को नीचे कर दिया जाता है। कुछ काम उस दिन कभी छुट्टी डिक्लेयर, उस दिन हाफ टाइम के लिए या पूरे फुल टाइम के लिए छुट्टी डिक्लेयर कर दी जाती है, वैसी चीज़ें होती है। और यही था बिस्मिल्लाह खान की बिस्मिल्लाह खान जी की कहानी जो यहीं पे समाप्त होती है, और ये उनकी लाइफ से रिलेटेड स्टोरी थी और चैप्टर समाप्त। देखिए इस कहानी से हम लोग को यही सीख मिलता है, नॉर्मली जो है अगर आप प्रयास कर रहे होते हो तो एक ना एक दिन एक ऐसा टाइम आता है जिस टाइम पे आप फेमस हो जाते हो, और जब आप बहुत अपना बेस्ट देते हो तो आप दूसरे कितने लोग प्ले किए उस चीज़ को या कितने लोग उस चीज़ को किए वो मायने नहीं रखता है, आपके अंदर कितनी काबिलियत है वो मायने रखता है। ठीक है, जैसे म्यूजिक तो हर एक कोई गाता है, हर एक कोई प्ले करता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को, लेकिन हर एक बंदा हर एक जो पहले थे या जो हैं उसकी तरह नहीं करता। जैसे आप देखे होगे आज से पहले क्या सचिन तेंदुलकर का नाम ज़्यादा फेमस था, लेकिन उसके बाद धोनी, फिर विराट कोहली, ये सारे नहीं है कोई सर। कैसे नहीं, रिकॉर्ड तोड़ा था ना पर विराट कोहली। कोई तो तोड़ा था ना पर विराट कोहली, तो वही तो बोल रहे हैं। हाँ तो ठीक है, तो ये चीजें होती है, तो वैसे ही जो है आप भी किसी ना किसी के रिकॉर्ड को तोड़ सकते हो, तो अपना बेस्ट देने की हमेशा कोशिश करनी है। ठीक है, जैसे ये कई सारे अवार्ड जीत कर लेकर आए वैसे आप भी जो है बहुत अच्छा कर सकते हो। और अब यहीं पे हमारा चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूज़िक पूरी तरीके से समाप्त होता है। अगर आपको इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी बच्चों तक ये एक्सप्लेनेशन पहुंच सके। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें अगर आप क्लास 9 के बच्चे हैं, ताकि आपको टाइमली जो है वो इंग्लिश लिटरेचर की सारी स्टोरी के एक्सप्लेनेशन एंड इंग्लिश ग्रामर के सारे टॉपिक्स का एक्सप्लेनेशन इसमें से प्राप्त आप कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ नाइस डे।